हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी। हम लोगों का जो चल रहा है वो मेंसुरेशन चल रहा है। मेंसुरेशन 2D हम लोगों का चल रहा है। ट्राइंगल कल मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट खत्म कराया था, पूरा कंप्लीट नहीं कराया, ऑलमोस्ट खत्म कराया। और जो भी आप लोगों के मन में अलग तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हो ट्राइंगल से रिलेटेड, तो समझो वो मैंने ज्योमेट्री के लिए छोड़े हुए हैं। जैसे कुछ बच्चे कल कह रहे थे सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके मन में, केंद्रक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वो सारे जो हैं वो मैंने बच्चे आप लोगों को ज्योमेट्री के लिए छोड़े हुए हैं। जितना हम लोगों के लिए मेंसुरेशन में था वो 95% 96% हम लोग का ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। 2-3 टाइप के क्वेश्चंस और कराऊंगा, लेकिन वो मिक्स क्वेश्चन होंगे। जब मैं और टॉपिक पढ़ा चुका हूंगा उसके बाद हम उन क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। कल मैंने जो स्टार्टिंग की थी, हाँ, कल मैंने जो स्टार्टिंग की थी मेरे भाई, वो मैंने किया था आप लोगों को स्क्वायर पढ़ाया था। स्क्वायर में फॉर्मूले पढ़ाए थे। सबसे पहले मैं उसको रिकॉल कराता हूँ स्क्वायर को। स्क्वायर एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजा समान होती हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। विकर्ण इक्वल होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं। डायगोनल जहां कट करते हैं वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। एक बात और बताई होगी, ऐसे केवल दो ही चतुर्भुज हैं, ऐसे केवल दो ही हमारे क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके विकर्ण जो होते हैं वो 90 डिग्री पर कट करते हैं। पहला तो होता है ऐसा स्क्वायर जिसके विकर्ण 90 डिग्री पर कट करते हैं। दूसरा होता है रोहम्बस, जिसे हम लोग जो है समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण भी हम लोगों के 90 डिग्री पर कट कर रहे होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, वर्ग का एरिया हम लोगों ने पढ़ा था, जिसको हमने साइड का स्क्वायर बोला था, यानी ए स्क्वायर बोला था। दूसरी बात हम लोगों ने जो पढ़ी थी मेरे भाई, दूसरी बात हम लोगों ने पढ़ी थी पेरीमीटर, यानी कि 4a होता है। तीसरी बात जो हम लोगों ने मेरे भाई पढ़ी थी उसमें वो होती थी मेरे दोस्त विकर्ण क्या होता है, तो √2a जो होता है उसका विकर्ण होता है। फिर मैंने आप लोगों के लिए कहा था कि अगर अंदर वृत्त बना हुआ है, किसी भी वर्ग के अंदर वृत्त बना हुआ है, तो उस वृत्त की रेडियस जो होगी वर्ग की भुजा की आधी होगी। अगर मैंने कहा था कोई भी वृत्त जो है वो वर्ग के बाहर बना हुआ है, तो उस वृत्त की जो रेडियस होगी, जिसे परिवृत्त की रेडियस कहा जाता था, वो a/√2 हो जाएगी। यानी कि वर्ग की भुजा को अगर हम √2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास परिवृत्त की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, हेडिंग डालिए मेरे भाई आयत। इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। हेडिंग डालिए आयत। आयत थोड़ा सा अपने आप में बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसमें रास्ते भी आते हैं। जो इसके रास्ते होते हैं वही वर्ग के रास्ते होते हैं मेरे भाई। तो दोनों में हमें सेम रास्ते पढ़ लेने हैं और दोनों से ही हमें कंक्लूड कर लेना है कि यही फॉर्मूले जो है रास्ते के हमारे वर्ग में लग रहे होंगे। ठीक है, हाँ। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों के सामने कहता हूं आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है, आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। यानी अगर किसी आयत की लंबाई को मैं L कहता हूं, किसी आयत की चौड़ाई को मैं B कहता हूं, तो आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है। स्क्वायर अभी नहीं कराया है सर जी। भाई कल कहाँ थे, कल कहाँ थे मेरे भाई? समझिएगा थोड़ी सी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी। विकर्ण यानी कि डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल इन लेंथ होते हैं, यानी डायगोनल जो होते हैं मेरे भाई वो बराबर होते हैं। ये दोनों डायगोनल जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। सबसे बड़ी खास बात कि हर एक कोण 90 डिग्री का होता है। जहां विकर्ण कट करते हैं वहां 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट कैसे निकालें? भाई √3/2a। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की मल्टीप्लाई √3/2 से कर दोगे तो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब यहां से वो तमाम तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछता है।
सबसे पहला वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इस आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, जिसे हम लोग एरिया कहते हैं, जिसे हम लोग एरिया कहते हैं। इस आयताकार मैदान का परिमाप कितना होगा, परिमाप कितना होगा, जिसे हम लोग पेरीमीटर कहते हैं, जिसे हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। इस आयताकार मैदान का मेरे भाई विकर्ण कितना होगा, जिसे हम लोग डायगोनल कहते हैं। एक क्लास में भाई साहब रायचंद पढ़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी डायरेक्ट क्वेश्चन कराओ। भाई थोड़ा सा इंतजार कर लो, नहीं तो घूम फिर के आ जाना। देविंदर भील भाई, हाँ घूम फिर के आ जाना, ठीक है। विकर्ण हो गया। अब इसके बाद जो है, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो हम बचपन से एक चीज पढ़ते आए हैं कि एरिया जो होता है किसी भी रेक्टेंगल का, वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अगर लंबाई की गुणा चौड़ाई में कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, उसका एरिया निकल के आ जाएगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं परिमाप क्या होता है, तो सारी साइड्स को जोड़ दीजिए, वहां से पेरीमीटर जो निकल के आएगा वो 2l+b निकल के आएगा। अगर विकर्ण की बात करता हूं तो विकर्ण जो होता है पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अगर इस वाले ट्राइंगल पे आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो मेरे भाई ये वाली लेंथ जो है l² + b² का √, ये इसका विकर्ण हो जाएगा, ये इसका विकर्ण हो जाएगा मेरे भाई। l² + b² जो होता है इसका विकर्ण होता है, ठीक है। हाँ क्वेश्चंस कराऊंगा, अभी टेंशन मत लो, दोनों के क्वेश्चंस एक जैसे हैं, इसलिए दोनों को पढ़ने के बाद ही हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चल रहे होंगे। अब इतना करने के बाद जो है मेरे भाई, इतना करने के बाद जो है मेरे भाई, आप लोग हेडिंग डालिए कि हम लोगों को पढ़ने हैं मेरे भाई रास्ते कितने टाइप के होते हैं, रास्ते कितने टाइप के होते हैं। वो जो रास्ते के क्वेश्चन आते हैं वो सारे हम लोगों को कवर करने हैं, वो सारे जो है हम लोगों को कवर करने हैं मेरे भाई। ध्यान से सुनना, मैं विद एग्जाम्पल इन रास्तों को समझा रहा हूँगा, विद एग्जाम्पल आप लोगों को समझा रहा हूँगा, तो हर एक तरीका आप लोगों के समझ में आएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों के सामने कहा कि एक आयताकार मैदान है, तो आपने कहा जी ठीक है एक आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई मैंने ले दी भाई 60 मीटर और इसकी चौड़ाई मैंने ले दी 40 मीटर। कोई दिक्कत है? इसकी लंबाई को मैंने लिया 60 मीटर और इसकी चौड़ाई को मैंने क्या लिया भाई, इसकी चौड़ाई को मैंने 40 मीटर ले लिया। मैंने एक रास्ता आप लोगों को दिया, वो रास्ता क्या था, मैंने कहा कि लंबाई के समानांतर यानी लेंथ के पैरेलल में एक रास्ता बना हुआ है, उसकी चौड़ाई जो है वो मैंने 6 सेंटीमीटर ले ली, उसकी चौड़ाई जो है वो मैंने 6 मीटर ले ली। भाई ध्यान से सुनना, मैंने कहा एक आयताकार मैदान एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लंबाई जिसकी लेंथ 60 मीटर है, जिसकी चौड़ाई 40 मीटर है, जिसकी ब्रेथ 40 मीटर है। लंबाई के समानांतर यानी लेंथ के पैरेलल में एक रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते की चौड़ाई अगर 6 मीटर है तो वो यहां से दो तरीके के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा भाई साहब रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, पहला क्वेश्चन वो आप लोगों से पूछेगा रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन वो आप लोगों से क्या पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन वो आप लोगों से पूछेगा शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। रास्ते का क्षेत्रफल पहला क्वेश्चन होगा और शेष भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो दूसरा क्वेश्चन होगा, वो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जब भी बच्चे रास्ते पर ईंट बिछाने का क्वेश्चन आता है कि मैंने रास्ते पर ईंट बिछानी है, तो हमें उस टाइम पे रास्ते के क्षेत्रफल की जरूरत होती है। जब भी हमें शेष भाग पे लॉन बिछाने का खर्चा पूछा जाता है या घास बिछाने का खर्चा पूछा जाता है, तो हमें शेष भाग के क्षेत्रफल की जरूरत होती है। यानी जब भी हमारे सामने खर्चे का क्वेश्चन बन रहा होगा, उस टाइम पे हमें उस पार्ट के क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है भाई, खर्चा तभी निकाल पाएंगे जब मुझे पता होगा कि एक्चुअल में इसका एरिया कितना है। एरिया कितना है उस हिसाब से ही तो ठेकेदार पैसे बताएगा कि इस पे इतना खर्चा आने वाला है। बात समझ पा रहे हो?
तो अगर रास्ते पर मैं ईंट बिछाना चाहता हूं तो मुझे रास्ते का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। अगर मैं शेष भाग में घास लगाना चाहता हूं तो मुझे शेष भाग का क्षेत्रफल पहले पता होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि भाई अगर मैं आपसे इसकी लंबाई पूछता हूं, इस रास्ते की लंबाई क्या ये हो जाएगी मेरे भाई, यहां से यहां तक जो है इस रास्ते की लंबाई है, ये लंबाई जो है क्या मैदान की लंबाई के बराबर है? तो आप कहेंगे बिल्कुल बराबर है। यानी रास्ते की लंबाई जो होती है ऐसे केस में वो मैदान की लंबाई के बराबर होती है। अगर मैं इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना चाहता हूं तो लंबाई 60 है और रास्ते की चौड़ाई 6 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? रास्ते का क्षेत्रफल 360 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 360 मीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अगर मैं आपसे शेष भाग का क्षेत्रफल पूछूं तो सबसे पहले आप मुझे पूरे का एरिया बताओ कि इस रेक्टेंगल में पूरे का एरिया क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे पूरे का एरिया निकालना है तो पूरी साइड लो, पूरी ब्रेथ लो, ये पूरे का एरिया निकल के आ जाएगा। अगर पूरे के एरिया में से रास्ते का क्षेत्रफल आप लोग घटा देंगे तो क्या आप कह सकते हैं ये शेष भाग का एरिया आपके सामने आ जाएगा? बस मुझे ये बताइए मेरे भाई कि इन दोनों रास्तों में किसी को कोई दिक्कत है या नहीं? इन दोनों रास्तों में किसी को कोई दिक्कत है या नहीं, ये फटाफट आप लोग मुझे बताएंगे। फटाफट बताइए भाई, क्या दोनों तरीके के रास्ते आप लोग निकाल लेंगे? अगर मैं आप बेटा ये 40 जो है ये पूरी ब्रेथ है। एक्चुअल में एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, हाँ सर 2D के लिए एरिया और 3D के लिए आयतन निकालते हैं। क्या मैं सही हूं? बिल्कुल एकदम 100% की बात है। अगर इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो इस रास्ते की लंबाई पता होनी चाहिए और लंबाई जो है वो इस मैदान की लंबाई के बराबर होगी। रास्ते की चौड़ाई 6 मीटर है तो 60 की गुणा 6 में करेंगे रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। अगर मैं टोटल मैदान के क्षेत्रफल में से रास्ते का क्षेत्रफल घटा दूं तो मेरे पास शेष भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, पहले टाइप का रास्ता क्लियर है। सर रास्ते में कैसे पता चलता है? कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो बेटा ये जो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ता केवल इतना सा है, बात को थोड़ा समझ लेना। रास्ता जो है वो मेरे भाई केवल और केवल इतना सा है, रास्ता केवल और केवल इतना सा है। तो इसके आंसर के लिए इसकी लंबाई पता होनी चाहिए, चौड़ाई पता होनी चाहिए। लंबाई यहां से यहां तक है, वो कितनी दी हुई है? वो 60 मीटर दी हुई है। चौड़ाई कितनी है? वो ये है, वो 6 दी है। तो लंबाई की गुणा चौड़ाई में कर दी तो आपका क्षेत्रफल निकल के आ गया। पूरे मैदान में से अगर रास्ते के क्षेत्रफल को घटा दूंगा तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब डालिए टाइप 2, यहां डालिए सेकंड नंबर का रास्ता कौन सा होता है। सेकंड नंबर का रास्ता अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये पहला वाला रास्ता जो था मेरे भाई, ये पहला वाला रास्ता जो था वो लंबाई के समानांतर था। यानी कि जो रास्ता लेंथ के पैरेलल होता है, लंबाई के समांतर था, लंबाई के समानांतर था। जो रास्ता लेंथ के पैरेलल होता है वो इस टाइप का होता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए बहुत शानदार। अब सेकंड टाइप का क्या होता है? सेकंड टाइप का मेरे भाई होता है चौड़ाई के समानांतर। चौड़ाई के समानांतर रास्ता होता है। चौड़ाई के समानांतर अगर कोई रास्ता है, चौड़ाई के समानांतर कोई रास्ता है, समानांतर कोई रास्ता है, तो ये दूसरे टाइप का हम लोग रास्ता पढ़ने वाले हैं। चौड़ाई के समानांतर होगा। देखिए थोड़ा ध्यान से, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। मैंने कहा एक आयताकार मैदान है, आपने कहा बिल्कुल ठीक बात। मैंने कहा इस आयताकार मैदान की लंबाई जो है वो 60 मीटर है, आपने कहा बहुत बढ़िया।
मैंने कहा इस आयताकार मैदान की चौड़ाई जो है वो 40 मीटर है। आपने कहा बहुत ठीक, चाहते क्या हो वो बताओ। तो मैंने कहा एक रास्ता बना हुआ है, वो चौड़ाई के पैरेलल में है, ये चौड़ाई है इसी के पैरेलल में है, पैरेलल में है, इसी के पैरेलल में है मेरे भाई। उस रास्ते की चौड़ाई जो है वो 6 मीटर है। लैंग्वेज के रूप में कैसे देगा, उस लैंग्वेज के रूप में थोड़ा सा सुनिएगा। वो आप लोगों से ये कहेगा एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 60 मीटर है, उसकी चौड़ाई 40 मीटर है, इसकी चौड़ाई के समानांतर एक 6 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो चौड़ाई ये थी तो इसके समांतर ये हो जाएगा, लंबाई ये है तो लंबाई के समानांतर ये हो जाएगा। अब यहां भी दो क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। पहला वो आपसे पूछ सकता है मेरे भाई रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। पहला वो आपसे पूछ सकता है रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। पहला क्वेश्चन रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, दूसरा क्वेश्चन शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो फटाफट मुझे बताइएगा, क्या फटाफट मुझे बताइए रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। इसमें सर्किल नहीं बनते बेटा, रेक्टेंगल में सर्किल कहां बनेंगे, रेक्टेंगल में सर्किल कहां बनेंगे, इलिप्स बन जाएगी फिर तो, है ना। बताइए रास्ते का क्षेत्रफल बताइए क्या हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। थोड़ा सा सोचना, अगर किसी का भी क्षेत्रफल निकालना है तो उसकी लेंथ आपको पता होनी चाहिए, उसकी ब्रेथ आप लोगों को पता होनी चाहिए, काम बन जाएगा। हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हो कि जिस पे मैंने पेन चलाया है यही वो रास्ता है जिसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सहमत है। अगर इस रास्ते की लंबाई मैं आपसे पूछूं तो क्या ये रास्ते की लंबाई आप लोगों को दी हुई है, इतना बड़ा रास्ता है, इतना लंबा रास्ता है, और ये लंबाई जो है ये किसके बराबर है, ये 40 के बराबर है। यानी रास्ते की लंबाई जो होगी वो 40 के बराबर होगी। अगर रास्ते की चौड़ाई में आपसे पूछूं तो वो 6 है, तो बेटा 40 की गुणा 6 में करोगे तो क्या रास्ते का क्षेत्रफल जो है वो 240 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, वो 240 मीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। हमें रास्ते की लंबाई को हमने देखा तो वो रास्ते की लंबाई जो है वो इसकी चौड़ाई के बराबर थी, 40 थी, और रास्ते की चौड़ाई 6 दी गई है, तो लंबाई और चौड़ाई की गुणा करेंगे तो 240 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब दूसरा सवाल यहां पे ये बनता है कि शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो भाई पहले पूरे रास्ते का क्षेत्रफल मुझे बताओ। आपने कहा पूरे रास्ते की लंबाई, पूरे मैदान की लंबाई, पूरे मैदान की चौड़ाई, दोनों की गुणा करेंगे पूरे मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर पूरे मैदान के क्षेत्रफल में से रास्ते को साइड में कर दूं तो क्या आप कह सकते हैं 2160 जो आएगा वो शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। 2160 जो आएगा वो शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक भी ऐसा बच्चा क्लास के अंदर मौजूद हो जिसे ये दोनों टाइप के रास्ते समझ में ना आए हो तो वो प्लीज मुझे बताए। बहुत ही आसान टॉपिक था ये और बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की भी कोशिश की है। फटाफट बताइए भाई, आ गया, आसान टॉपिक था। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ थर्ड टाइप का पढ़ने वाले हैं अब हम लोग। थर्ड टाइप का रास्ता कौन सा होता है, ये थोड़ा सा बेहतरीन वाला रास्ता होता है। ये थोड़ा सा बेहतरीन वाला रास्ता होता है। कैसे, उसने कहा भाई साहब जब लंबाई चौड़ाई दोनों के समानांतर हो, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दोनों के समानांतर हो, दोनों के समानांतर हो, दोनों के पैरेलल में रास्ता हो, दोनों के समानांतर हो, समानांतर हो, तो ऐसे टाइप के रास्ते को हम लोग कैसे पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा भाई मेरे दोस्त। हाँ बहुत बढ़िया। देखिए मैंने कहा ये आयताकार एक मैदान है, आपने कहा जी इतनी बात हम लोगों के समझ में आई, आप इसे 60 मीटर लिख दो।
आप इसे 40 मीटर लिख दो, इसे भी समझाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसा भी बता दो जो अपने चारों तरफ कुछ बाउंड्री छोड़ता हो। भाई बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम दो, है ना, क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा। अगर रास्ता विकर्ण पर बना होता है, भाई रुक तो जाओ, कैसे करके मानोगे यार मेरे। चलिए, उसने कहा है एक रास्ता जो है, पहले तो इसे सीधी सी बना लेते हैं ऐसे। एक रास्ता जो है वो लंबाई के समानांतर है। आपने कहा लंबाई के समानांतर है, तो लंबाई के समानांतर ऐसा रास्ता बना होता है जी, बहुत बढ़िया। एक रास्ता जो है वो चौड़ाई के समानांतर है। आपने कहा जी चौड़ाई के समानांतर ऐसा बना होता है। दोनों रास्तों की लंबाई, दोनों रास्तों की चौड़ाई जो है वो 6 मीटर है, यानी ये भी 6 मीटर चौड़ा रास्ता है और ये भी 6 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है भाई, मैंने पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा, भाई ये जो दोनों रास्ते बने हैं, इन रास्तों का क्षेत्रफल क्या होगा। इन रास्तों का क्षेत्रफल क्या होगा, इन दोनों रास्तों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने था। दूसरा क्वेश्चन है शेष भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। रास्तों से अलग जो भाग बचा उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो थोड़ा सा कोशिश करिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए थोड़ी सी कोशिश करिएगा। रास्ते का क्षेत्रफल आप लोग कैसे निकालेंगे। एडवांस नहीं किया तो चलेगा क्या, कभी भी नहीं चलेगा। एडवांस नहीं किया तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा कभी। बताइए, थोड़ा सा सोच के, थोड़ा सा समझ के, होशियार बन के परिचय देना है कि हाँ हम होशियार हैं। होशियारी का परिचय आप लोगों को देना है कि हाँ हम होशियार हैं, है ना। ऐसा नहीं है पागलों की तरह आंसर नहीं करता है। बताइए पहले का आंसर कितना होगा। रास्तों का क्षेत्रफल क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे भाई वो 3D में बात करेंगे। टोटल सरफेस एरिया को ही पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। आप लोग बस मुद्दे को छोड़ के बाकी हर जगह के क्वेश्चन पूछ लोगे। मेरे भाई 2D चल रहा है, 2D से क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन जो चीज नहीं चल रही है उससे बहुत जल्दी दिमाग में आपके क्वेश्चन आएगा। कुछ बच्चे 240, दोनों का एरिया 464 होगा। एरिया ऑफ पाथ जो है 584 होगा, 360 होगा, 564 होगा, 564 है, 664 है, 600 है, 1836 रिमेनिंग का है। देखिए भाई ध्यान से समझिए, मैंने कहा भाई एक एक करके निकालूंगा। दो रास्ते बने हैं, सबसे पहले ये रास्ता बना है, इस रास्ते का मैं क्षेत्रफल निकालूंगा। सबको भूल जाता हूं, पहले इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालता हूं। तो आपने कहा इसकी लंबाई कितनी है, यहां से लेके यहां तक की लंबाई है 60। इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है, आपने कहा 6। तो इस रास्ते की लंबाई जो है वो 300, इस रास्ते का क्षेत्रफल 360 आ जाएगा। मैंने कहा अब इसका क्षेत्रफल निकालो। इस रास्ते की लंबाई कितनी है, जितनी ये है 40 है, तो ये भी रास्ता 40 मीटर लंबा है। इस रास्ते की चौड़ाई है 6, क्या 240 ये हो जाएगा। जब दोनों रास्तों के क्षेत्रफल को जोड़ा तो 600 आ गया। आ गया क्या मेरे भाई। लेकिन आप एक चीज महसूस करो, बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूं। जब आप इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो क्या इस पार्ट का क्षेत्रफल निकाला था आपने, बिल्कुल निकाला था, ये भी इसी रास्ते में आ रहा था। जब आप इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो क्या तब भी इसका क्षेत्रफल निकाला था, बिल्कुल निकाला था, ये भी इस रास्ते में आ रहा था। यानी ये ऐसा पोर्शन है, कॉमन पोर्शन है, जिसको आप 2 बार काउंट कर चुके हो। ये एक ऐसा पोर्शन है जिसको आप 2 बार काउंट कर चुके हो मेरे भाई। तो अगर एक बार मैं इसका क्षेत्रफल घटा दूं, इसकी लंबाई कितनी है 6, इसकी चौड़ाई कितनी है 6, तो इसमें से 36 घटा दो, क्षेत्रफल कितना आएगा इस बॉक्स का, लंबाई गुणा चौड़ाई, 6 छंग 36 हो जाएगा। तो मेरे भाई रास्ते का क्षेत्रफल जो आएगा वो 564 आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने आंसर 564 मीटर स्क्वायर दिया है वो एकदम फर्स्ट क्लास आंसर दिया है, बिल्कुल 100% सही आंसर है।
जिन्होंने इससे कम आंसर या ज्यादा आंसर दिया है भाई साहब लोचा पैदा हो गया है। और 600 वालों जिन्होंने 600 आंसर दिया है वो थोड़ा सा बुद्धि का यूज करो कि आपको कोई पोर्शन 2 बार काउंट नहीं करना है। एक बार आप इस वाले पोर्शन को इस रास्ते में भी काउंट कर रहे हैं, एक बार इस पोर्शन को आप इस रास्ते में भी काउंट कर रहे हैं। तो किसने कह दिया आप लोगों से कि एक पोर्शन को 2 बार काउंट करना है? आपको एक बार इसके क्षेत्रफल को 100% घटाना होगा, तब जाके आप लोगों का आंसर आएगा। ठीक है, अगर मैं शेष भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछूं तो ये तो बड़ा आसान है। पूरे क्षेत्रफल निकालो, लंबाई गुणा चौड़ाई, पूरे का क्षेत्रफल 2400 आएगा। उसमें से रास्ते का क्षेत्रफल घटा दो। 100 में से 36 गया, अच्छा 564 है, 564 है, 564 को घटा दो। 100 में से 64 जाएगा, 36 बचेगा। यहां 2300 में से 500 जाएगा तो 1800 बचेगा। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है भाई साहब, 1836 जो होगा वो शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन जब इतना करने के बाद मेरे कहने से एक फॉर्मूला और साइड में लिख लेना कि जब भी 2 रास्ते अलग अलग, एक लंबाई के समानांतर एक चौड़ाई के समानांतर हो और उन रास्तों की चौड़ाई बराबर हो, तो रास्तों के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला XL प्लस B माइनस एक्स होता है। XL प्लस B माइनस एक्स होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, जब भी वो आप लोगों से ऐसे रास्तों का क्षेत्रफल पूछे जो एक लंबाई के समानांतर है, एक चौड़ाई के समानांतर है, और दोनों रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं और दोनों रास्तों की चौड़ाई समान है, यहां भी 6 मीटर यहां भी 6 मीटर, दोनों रास्तों की चौड़ाई समान है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। x क्या होता है? रास्ते की चौड़ाई होती है, रास्ते की चौड़ाई 6 दी है। l क्या होता है? मैदान की लंबाई होती है। b क्या होता है? मैदान की चौड़ाई होती है। x क्या होता है? रास्ते की चौड़ाई होती है। 60 और 40, 100 में से 6 जाएगा, 94 बचेगा, और 94 की 6 में गुणा करोगे तो मेरे भाई 564 आपके सामने जवाब आ जाएगा। तो आप इस रास्ते के क्षेत्रफल को डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं मेरे भाई। x जो होता है वो रास्ते की चौड़ाई, l जो होता है वो मैदान की लंबाई, b जो होता है वो मैदान की चौड़ाई, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके सामने रास्ते का क्षेत्रफल 564 आ जाएगा। x जो होता है वो रास्तों की चौड़ाई होता है। इन दोनों बातों को लिख लीजिए, पहले मेथड से सॉल्व कर लेना मेरे भाई, और फिर डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लिख लेना जो आपका चंद सेकंडों में क्वेश्चन को पूरा करा देगा। 3 टाइप के रास्ते आप लोगों के हो चुके हैं, है ना। चौथे टाइप का रास्ता डालिए, 4th टाइप का रास्ता डालिए। 4th टाइप का रास्ता क्या होता है? जब रास्ता मैदान के बाहर बना हो, जब रास्ता मैदान के बाहर बना हो, जब रास्ता मैदान के बाहर बना हो, तो हम चौथे टाइप का जो रास्ता पढ़ने वाले हैं वो एक ऐसा रास्ता पढ़ने वाले हैं जो मैदान के बाहर बना हुआ हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि एक आयताकार मैदान है, आपने कहा बिल्कुल ठीक बात, फटाफट इसे 60 लिख दो, इसे 40 लिख दो, ठीक है, ये तो हमारा ग्राउंड हो गया। इसके बाहर, मैदान के बाहर है तो इसके बाहर एक रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते की चौड़ाई जो है वो 6 मीटर आप लोगों को दी हुई है। उस रास्ते की चौड़ाई जो है वो 6 मीटर आप लोगों को दी हुई है। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, जब भी रास्ता बाहर बना हो, कर तो इसे मेथड से भी सकते हैं, बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल के। अब बाहर वाले आयत की लंबाई कैसे आएगी भाई? यहां से यहां तक कितनी है? 60 है। 60 में 40, 60 में 6 इधर बढ़ गई क्योंकि रास्ता 6 मीटर चौड़ा है, और 6 इधर बढ़ गई, तो 60 में 12 बढ़ गई, तो इस बाहर वाले की लंबाई 72 हो जाएगी। ठीक है, अगर इसकी चौड़ाई की बात करूं तो यहां से यहां तक चौड़ाई 40 है, 6 ऊपर बढ़ गई, 6 नीचे बढ़ गई, तो इस बाहर वाले की चौड़ाई 52 हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इसे मेथड से करना चाहते हैं, मेथड से करना चाहते हैं,
तो मेरे भाई आप लोग बाहर वाले के क्षेत्रफल में से अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। लेकिन वो कहीं ना कहीं आप लोगों का थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस मेरे भाई हो रहा होगा। तो फिर इसका आसान तरीका क्या है मेरे भाई? इसका आसान तरीका है इसका फॉर्मूला। जब भी कोई रास्ता किसी मैदान के बाहर बना होता है तो उसके रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का यह फॉर्मूला होता है। उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का यह फॉर्मूला होता है। अगर मैदान की चौड़ाई पूछूं तो 6 दी गई है, मैदान की लंबाई पूछूं तो 60 दी गई है, मैदान की चौड़ाई 40 है, x 6 दूनी 12 दिया हुआ है। 6 दूनी 12 हो जाएगा, 40 और 60 100 और 12 112 हो जाएंगे। 12 दूनी 24 को 4 हासिल 2, 12 दूनी 12 एकम 12 2 14 को 4 हासिल 1, 12 एकम 12 और 1 13 हो जाएगा। यानी रास्ते का क्षेत्रफल जो है वो 1344 आ जाएगा। जिन बच्चों के मन में हो जी हम तो इसे मेथड से सॉल्व करेंगे, हम अक्षय कुमार हैं, खतरों के खिलाड़ी हैं, तो मेरे भाई बाहर वाले के क्षेत्रफल में से इस वाले के क्षेत्रफल में से अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा देना। जब इसको घटाओगे, इस पूरे को घटाओगे तो केवल मैदान का क्षेत्रफल आपके सामने आ जाएगा। बाहर वाले की भुजा निकालेंगे कैसे? अगर ये लंबाई यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक 60 दी हुई है तो रास्ता 6 मीटर चौड़ा है, तो 6 मीटर ये बढ़ गया और 6 मीटर ये बढ़ गया, तो दोनों तरफ 6-6 मीटर बढ़ा, ओवरऑल 12 मीटर बढ़ गया। तो बाहर वाले की लंबाई 72 मीटर हो जाएगी। होगी या नहीं? ये चौड़ाई कितनी दी है तो आप कहेंगे 40 दी हुई है, 6 ऊपर बढ़ गया 6 नीचे बढ़ गया, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 52 मीटर हो जाएगी। 40 में 12 जोड़ा तो 52। इसकी लंबाई में इसकी चौड़ाई की गुणा करिए, इसकी लंबाई में इसकी चौड़ाई की गुणा करिए, लेंथ में ब्रेथ की गुणा करिए तो बाहर वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसकी लंबाई में इसकी चौड़ाई की गुणा करिए तो अंदर वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा। बाहर वाले के क्षेत्रफल में से अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा दीजिए तो रास्ते का क्षेत्रफल आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये बेस्ट है, आप इससे करना। बस ये अंतर हो जाता है, जब रास्ता मैदान के बाहर बना होता है तो यहां प्लस होता है, जब रास्ता मैदान के अंदर बना होता है तो यहां माइनस होता है। बस, केवल और केवल बस। इतने सारे फॉर्मूले लिखा तो दिए पर याद कैसे करें? मत करना भाई, छोड़ देना। सबसे बढ़िया तरीका है मेंसुरेशन से निपटने का, छोड़ दो। अगर पाना है नौकरी भी तो आपको पानी है, नौकरी भी तो तुम्हें ही लेनी है, नौकरी किसी और को थोड़ी ना लेनी है। यूट्यूब पे डाल दो जाके कि बिना फॉर्मूले के मेंसुरेशन कैसे करें, तमाम वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। 3-3 सेकंड में, 5-5 सेकंड में, 10-10 सेकंड में आंसर निकालेंगे, उन्हें एक बार जाके देख लो। लेकिन अपने आप को जिस स्तर पे अभी खड़ा महसूस कर रहे हो उस स्तर पे आप उन्हें वीडियो को देखने के बाद पाओगे, बिना किसी बदलाव के। मतलब ऐसी क्या चीज है जो इसमें याद नहीं हो सकती? ऐसी क्या चीज है मेरे भाई? जो बच्चा मेहनती होगा, जो बच्चा सीरियस होगा लक्ष्य के प्रति, एक का कमेंट नहीं आएगा। कमेंट ही वो कर रहे हैं जो ड्रामेबाज हैं। फालतू के कमेंट करना कोशिश नहीं करोगे आप लोग। भाई मैं भी आयत पढ़ा रहा हूं, मुझे भी तो याद है समचतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के, समलंब चतुर्भुज के, वृत्त के। क्यों? चलिए, पांचवें टाइप का रास्ता और लास्ट टाइप का रास्ता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पांचवें टाइप का रास्ता और लास्ट टाइप का रास्ता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जब रास्ता मैदान के अंदर बना हो, जब रास्ता मैदान के अंदर बना हुआ हो, जब रास्ता मैदान के अंदर बना हो तो उस केस में हम लोग कैसे निकालते हैं? ठीक है, हाँ,
x का मान अलग अलग होगा तो बेटा फिर मेथड से आप लोगों को जाना पड़ेगा। x का मान आज तक, हाँ, आज तक मेरे भाई x का मान कभी अलग अलग नहीं पूछा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे तो मैं आपको पहले ही दिन ये सारे, अगर मुझे ऐसा होता कि आप लोगों से रटवाना है तो पहले ही दिन सारे पीडीएफ में दे देता। ये तो कहीं भी आपको यूट्यूब गूगल पे डाल लो, ये तो सब कुछ आपको उस पर मिल जाएगा। फिर मैं लिखवा क्यों रहा हूँ, जिससे कि मेरे साथ साथ चीज़ें आप लोगों को याद हो सके। लेकिन याद उन्हें ही होंगी भाई साहब जो कोशिश करेंगे। बिना कोशिश करने वालों को तो मैं भी याद नहीं करा सकता। अगर आप ठान चुके हो कि हमें चलना ही नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं चला सकती। ये आपके सामने एक आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई कितनी दी हुई है तो आप कहेंगे इसकी लंबाई 60 मीटर दी हुई है। इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है तो आप कहेंगे इसकी चौड़ाई 40 मीटर दी हुई है। उसने कहा इस बार रास्ता जो बना है वो अंदर बना हुआ है। रास्ता जो बना हुआ है वो मैदान के अंदर बना हुआ है। हाँ, घोड़े के घास चरने वाले क्वेश्चन नहीं बताए मेरे भाई, वो इसलिए नहीं बताए क्योंकि उसमें तृतीय खंड का कॉन्सेप्ट लगेगा। उन्हें तब कराऊंगा, मैंने इसीलिए कहा था कि 95-96% मैं ट्राइंगल के क्वेश्चन करा चुका हूँ। 4-5% वही क्वेश्चन बचे हैं जिन्हें मैं तृतीय खंड सेक्टर पढ़ाने के बाद कराऊंगा। घोड़े जब कोने पर बंधे होते हैं तो भाई वो एक तृतीय खंड के बराबर जो है भाग चल रहे होते हैं। तो अभी आपको तृतीय खंड पढ़ाया ही नहीं है, इसीलिए मैंने कहा था कि हर टॉपिक के साथ उसके बेसिक पोर्शन में खत्म करा दूंगा, लेकिन एडवांस पोर्शन तब खत्म होगा जब सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। 1-2 दिन 3 दिन क्लास एक्स्ट्रा चलेगी। ठीक है, चलिए। तो मेरे भाई रास्ते अलग, अगर अंदर बना हुआ है रास्ता, भाई ये तो मैदान था, अब इसमें अंदर रास्ता बना हुआ है 6 मीटर चौड़ा। तो बस याद रख लीजिए रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है, अगर रास्ता अंदर बना हुआ है तो -2x आ जाएगा, अगर रास्ता बाहर बना हुआ है तो +2x आ जाएगा, प्लस का 2x आ जाएगा, और रास्ता अगर अंदर बना हुआ है तो -2x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -2x आ जाएगा। ठीक है, अब मैं उम्मीद आप लोगों से ये करूंगा कि आप लोग, जब मैं क्वेश्चंस की तरफ चल रहा हूं तो स्क्वायर और रेक्टेंगल के क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं मेरे भाई। आप उसमें फॉर्मूले को सामने रख के बैठिए, जो चीज पूछी जाती है उसे देख के बच्चा फॉर्मूला लगाइए। 1-2 क्वेश्चन में आप देख के फॉर्मूला जरूर लगाएंगे, लेकिन आप 2-3 क्वेश्चंस के बाद आपके दिमाग में वो हमेशा के लिए फिट हो जाएंगे। ये तरीका है इन फॉर्मूले से निपटने का मेरे भाई। अगर आप ऐसे नहीं निपटोगे मेरे भाई, तो आप लोगों के लिए ये हमेशा के लिए सिरदर्द बने रहेंगे। तृतीय खंड को मेरे भाई क्या कहते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर कहते हैं। सेक्टर, तृतीय खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कहते हैं बच्चे। अब देखिए भाई, मैं क्वेश्चंस की तरफ आप लोगों को लेके चल रहा हूं। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ आइए मेरे भाई। पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? कॉपी पेन उठा लीजिए, फॉर्मूले के पेज को सामने रख लीजिए और फटाफट क्वेश्चन को उधेड़ते चले जाइए। फटाफट क्वेश्चन को उधेड़ते चले जाइए मेरे भाई। बताइए क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे दोस्त? एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, याद करो वो पल जिसमें मैंने वर्ग का विकर्ण जो है वो √2a बताया था। वर्ग के विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है, तो a की वैल्यू वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 18/√2 आ जाएगी। आएगी क्या? वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्ग का परिमाप पूछना चाह रहा है। सबसे पहले परिमाप क्या होता है वर्ग का? 4a इसका परिमाप होता है। तो मेरे भाई एक बात समझिए, पहले इस √2 को नीचे से हटाने के लिए रेशनलाइजेशन कर दीजिए, √2 की ऊपर नीचे गुणा कर दो। कर दी क्या?
अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि ये जो है 18√2 हो चुका है, √2 की √2 में होगी 2 हो जाएगा, क्या उसकी भुजा जो है वो 9√2 आ चुकी है? अगर एक भुजा 9√2 है तो परिमाप होता है 4 भुजाओं का योग, तो 4 भुजाएं कितनी हो जाएंगी? 36√2 हो जाएंगे। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका परिमाप जो है वो 36√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका परिमाप जो है वो 36√2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत शानदार। अभी मैं देख ले रहा हूं, आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं जी मैंने कल वर्ग नहीं कराया है। भाई मैंने वर्ग कराया है, मैंने पांचों चीज बताई हैं आपको। एक बार मैं आपकी उसमें और देख लेता हूं, है ना, क्लास में देख लेता हूं। वैसे तो मैंने कराया हुआ है। ठीक है, तो ये सवाल का जवाब समझ में आ गया मेरे भाई। विकर्ण की लंबाई 18 है। विकर्ण होता क्या है? √2a होता है। इसकी लंबाई क्या है? 18 दी हुई है आप लोगों को। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18/√2 हो जाएगी। नीचे से रूट हटाने के लिए √2 की गुणा यहां, √2 की गुणा यहां, 18√2 ऊपर, √2 गुणा √2 2 हो जाएगा। 2 से काटोगे 9 बार, यानी एक भुजा 9√2 है। एक भुजा 9√2 है, तो भैया 4 भुजाएं कितनी हो जाएंगे? 36√2 हो जाएंगी। ठीक है, लास्ट दिखा दो, बिल्कुल दिखा ना बेटा। ये रहा स्क्वायर। सब कुछ बताया, मैं वही तो कह रहा हूं, फॉर्मूले बताए हैं, फॉर्मूले बताए हैं। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, वर्ग का पहला क्वेश्चन है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट सुनिएगा मेरे भाई, ये सारे के सारे क्वेश्चन एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन है, सीपीओ में पूछे गए क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी लेंथ पूछना चाह रहा है, वर्ग की साइड के बारे में पूछना चाह रहा है, जिसके प्रत्येक विकर्ण का माप। ये तो बड़ा आसान है, विकर्ण दिया हुआ है, यानी √2a की वैल्यू जो है वो 10 दी हुई है आप लोगों को। अगर मैं a की वैल्यू आप लोगों से पूछूं तो आप बताएंगे 10/√2 हो जाएगा। मैं कह रहा हूं इस √2 को बच्चा हटा दो नीचे से, तो √2 की गुणा ऊपर, √2 की गुणा नीचे हो जाएगी। तो √2 की गुणा √2 में करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 से ये 5 बार कट जाएगा, तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी? 5√2 आ जाएगी। क्या ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं? भैया जी आते हैं। 2023 सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, इन चारों में से, यानी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे, थोड़ा सा उलझाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन समझदारी से काम कर गए तो पहली बार में आंसर बता दोगे। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। समझिएगा थोड़ा सा मामले को, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्रफल दिया है। एक बात मुझे बताओ, अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल क्या a² होता है? किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल क्या ये होता है? उन्होंने कितना दिया हुआ है? 4x² माइनस 12x प्लस 9 दिया हुआ है। 4x² माइनस 12x प्लस 9 दिया हुआ है। वो आपसे पूछना चाह रहा है कि भैया इसकी भुजा कौन सी होगी। तो भुजा का वर्ग करने पर ही तो बच्चा उसका क्षेत्रफल आता है। तो चाहे तो आप इसे ऑप्शन से सॉल्व कर लो। अगर ये भुजा है तो इसका वर्ग करने पर ये क्षेत्रफल आना चाहिए। अगर ये भुजा है तो इसका वर्ग करने पर ये क्षेत्रफल आना चाहिए। अगर ये भुजा है तो इसका वर्ग करने पर ये क्षेत्रफल आना चाहिए। अगर ये भुजा है तो इसका वर्ग करने पर ये क्षेत्रफल आना चाहिए। तो एक बार करके देख लो। इसका देखो,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, आप कहेंगे 4x का स्क्वायर, नहीं पहले इसका देख लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर बिल्कुल है, प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर नो बिल्कुल है, प्लस 2ab, अगर प्लस 2ab करेंगे तो वो प्लस का बार x आएगा, जबकि यहां माइनस का बार x है, तो ये जवाब नहीं होगा, इसका माइनस वाला ही जवाब हो जाएगा। a का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर हो गया, प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर नो हो गया, माइनस 2ab होता है, दोनों की गुणा करके 2 से गुणा करनी है, 2 दूनी 4 तिया माइनस का 12x हो गया। तो मेरे भाई यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन की साइड हो जाएगी जिसका स्क्वायर करने पर उसका एरिया निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे बिल्कुल। मेथड से करना चाहते हो मेरे भाई, स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर रूट लगा दीजिए। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना जानते होंगे। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ उससे पहले छोड़ दो। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मेरे भाई ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसे तोड़ेंगे कैसे, तो हमें इस बीच वाली संख्या को तोड़ना होता है, हमें इस बीच वाली संख्या को तोड़ना होता है, और इस तरीके से तोड़ना होता है मेरे भाई कि उनकी गुणा करके जो है वो 9 चौक 36 आ जाए। तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि भैया जी आप इसे ऐसे का ऐसे ही लिख दो, 4x स्क्वायर प्लस 9 ऐसे का ऐसे ही लिख दो। अब मेरे भाई इसे तोड़ना है तो इसे -6x और -6x लिख सकता हूं क्या, -12x को -6x और -6x लिख सकता हूं क्या, इन दोनों को जोड़ के 12x आएगा, बिल्कुल आएगा, क्या इन दोनों की गुणा करके 9 चौक 36x स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा। तोड़ दिया आपने, अब काम खत्म भैया, क्वेश्चन हो चुका है। अगर मैं इसमें से कॉमन लूं तो 2x कॉमन ले दूंगा, यहां क्या बचेगा 2x बचेगा, यहां 3 बचेगा, माइनस का इसमें से कॉमन लूंगा तो 3 कॉमन ले दूंगा, तो यहां 2x माइनस 3 बचेगा। तो आप देखेंगे 2x माइनस 3 एक फैक्टर हो जाएगा ये वाला, और एक हो जाएगा 2x माइनस 3 हो जाएगा। इसका अंडर रूट हमें निकालना है बच्चा, ये 2 बार है तो 1 बार बाहर आ जाएगा, तो ये इसकी साइड हो जाएगी। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है मेरे भाई। आप इससे करिए, स्क्वायर करके देखिए, स्क्वायर करेंगे तो वो एरिया आना चाहिए, जो ऑप्शन स्क्वायर करने के बाद एरिया के बराबर वैल्यू दे जाए वही उस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब, वेबसाइट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, दिखा लेंगे, वेबसाइट को दिखा लेंगे भाई। सर एलजेब्रा में मुझे दिक्कत ही दिक्कत है, तो क्या चाहते हो मेंसुरेशन को छोड़ के पहले एलजेब्रा कराऊं? बेटा माइनस माइनस प्लस जरूर होता है, लेकिन मेरे भाई साइन तो माइनस का ही रहेगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस का साइन आ जाता है। ठीक है, ये तो यार कैसी बात पूछी है थर्ड क्लास वाली मेरे भाई, बताइए। एक वर्गाकार मैदान है, एक वर्गाकार मैदान है यानी स्क्वायर फील्ड है, उसका क्षेत्रफल जो है वो 10,000 मीटर स्क्वायर दे रखा है। देखो भाई आगे आगे बाद में चलेंगे, पहले यहां समझ लीजिए। एक आपके पास जो है एक वर्गाकार मैदान है, इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है वो 10,000 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अच्छा क्षेत्रफल मुझे बताइए, क्या भुजा का वर्ग क्षेत्रफल होता है वो कितना दिया है, वो 10,000 मीटर स्क्वायर दिया है। स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर रूट लगाइए। अगर मैं आपसे पूछूं 100 का वर्गमूल 10 होता है और इन 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो होगा, क्या उस वर्ग की भुजा जो है वो 100 मीटर आ जाएगी? क्या उस वर्ग की भुजा 100 मीटर आ जाएगी जिसका एरिया जो है वो 10,000 मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है? आगे बढ़िएगा, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं,
उसने कहा है उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। उस वर्ग का, उस स्क्वायर का पेरीमीटर वो आपसे पूछना चाह रहा है जिसकी भुजा इस वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर है। भाई साहब थोड़ा सा लोचा हो गया। उसने कहा है उस वर्ग का, ये वाले वर्ग की वो बात कर रहा है, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा मतलब इसकी भुजा इस वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर है। अगर इस वर्गाकार मैदान की भुजा 100 है तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, √2a होता है। यानी कि क्या इसका विकर्ण 100√2 हो जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। उसने कहा इस वर्ग का परिमाप बताइए जिसकी भुजा इसके विकर्ण के बराबर है। तो इसका विकर्ण 100√2 था, तो क्या इसकी भुजा 100√2 हो जाएगी? हो जाएगी या नहीं? अब उसने इसका परिमाप पूछा है, यानी चारों भुजाओं का योग वो आपसे पूछना चाहता है। अगर एक भुजा की लंबाई 100√2 है तो चार भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 400√2 हो जाएगी। एक भुजा की लंबाई अगर 100√2 है, एक भुजा, एक साइड की लेंथ जो है वो 100√2 है, तो चार साइड्स की लेंथ कितनी हो जाएगी? वही पेरीमीटर होता है, 400√2 हो जाएगी। दोबारा से समझिए, उसने एक स्क्वायर आप लोगों को दिया हुआ है, उस स्क्वायर का एरिया आप लोगों को दिया हुआ है। एरिया मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू दी है तो उसकी ए की वैल्यू 100 आ जाएगी। यानी कि मेरे भाई उस स्क्वायर की साइड जो है वो 100 निकल के आ चुकी है। आपसे कह रहा है एक दूसरा स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर आपको बताना है अगर इस वाले की साइड जो है इसके डायगोनल के बराबर है। तो इसका डायगोनल निकाल लीजिए। साइड 100 है तो डायगोनल कितना हो जाएगा? √2 है, यानी कि 100√2 हो जाएगा। अगर इसका डायगोनल 100√2 है तो इसकी साइड 100√2 हो जाएगी। अगर इसकी साइड 100√2 आ चुकी है तो उसने इसका पेरीमीटर पूछा है, तो 4 की गुणा कर दीजिए, यानी आंसर जो आएगा वो 400√2 आ जाएगा। आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 400√2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 फटाफट पढ़िएगा एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों के सामने है। जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए समझिए, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 है। बस मुझे ये बताइए, अभी इतना सोच के थोड़ा सा मुझे बताइए भाई, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। अगर इसका एरिया 7200 दिया हुआ है, क्षेत्रफल 7200 दिया हुआ है, तो क्या वो ए स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है या नहीं? किसी भी स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है या नहीं होता? तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 7200 आप लोगों की दी हुई है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? इस स्क्वायर की साइड आप लोग निकाल लेंगे। क्या आप इसे निकाल सकते हैं? 36 गुणा 2 गुणा 100, या 7200 को लिख सकते हैं 36 दूनी 72 गुणा 100 7200। क्या 36 का वर्गमूल जो आएगा वो 6 आएगा? क्या 100 का वर्गमूल 10 आएगा? ये √2 अंदर ही रहेगा। क्या इसकी भुजा जो है, इसकी साइड जो है वो 60√2 आ जाएगी? क्या आपके सामने साइड निकल के आ चुकी है? स्क्वायर की साइड निकल के आपके सामने आ चुकी है। ठीक है। उसने कहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत चाल से चल रही एक साइकिल द्वारा इस मैदान के
विकर्ण तय पार करने में कितना समय लगेगा। यानी वो ऐसे जाना चाहता है, विकर्ण तय जाना चाहता है, इस तरीके से इसे पार करना चाहता है। तो पहले विकर्ण की लंबाई तो पता हो कि उसने दूरी कितनी तय की है। तो विकर्ण तय जाना चाहता है तो विकर्ण हमें निकालना पड़ेगा। ए की वैल्यू कितनी है, 60√2 है। अगर भुजा में साइड में √2 की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या वो विकर्ण निकल के आ जाएगा। तो आपने कहा √2 की गुणा √2 में 2, 60 दूनी 120 मीटर का इसका क्या है, विकर्ण है। आगे क्या, अब बच्चे आपको समय निकालना है। समय कितना लगेगा, समय बराबर होता है दूरी। दूरी कितनी तय की है, 120 मीटर। चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा यहां घंटे में चीजें दी गई हैं, ठीक है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी को 120 मीटर दूरी है, इस चाल से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास समय आ जाएगा। अब बच्चे सबसे बड़ी बात यह है कि आप कन्वर्जन जानते भी हो या नहीं जानते, आप यूनिट को कन्वर्ट करना जानते भी हो या नहीं जानते। अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो भाई साहब फिर जो है वो थोड़ा सा लफड़ा है। देखिए थोड़ा ध्यान से, सबसे पहले मुझे ये बताइए, यहां मीटर लिखा हुआ है, यहां किलोमीटर लिखा हुआ है। अगर मैं उड़ाना चाहता हूं तो 4 किलोमीटर में क्या 4000 मीटर होते हैं। क्या ये दोनों यूनिट सेम हो गई, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो गई। अच्छा ये बताइए आंसर किस में दिया हुआ है, मिनट में। तो क्या इस घंटे की जगह, इस घंटे की जगह मैं 60 मिनट लिख सकता हूं, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती हैं। तो क्या घंटे की जगह मैं मिनट ले आया, तो आपने कहा बिल्कुल ले आए जी। 1 2, 1 2 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 4 से काटा 10 बार कट गया, यहां से 2 तिया 6 होगा, 2 पंजे 10 होगा। यानी आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 9/5 मिनट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये 30 मिनट वाले बिल्कुल गलत आंसर है। इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो 9/5 मिनट इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आई, फिर से समझ लो। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आप लोगों को दिया है, एरिया आप लोगों को दिया हुआ है। एरिया का मतलब होता है साइड का स्क्वायर एरिया होता है। स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। 7200 को तोड़ लिया 36 गुणा 2 गुणा 100 में। 36 का वर्गमूल 6 होगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 100 का वर्गमूल 10 होगा। यानी इस स्क्वायर की साइड इतनी आ चुकी है। अब कोई व्यक्ति उसे इस तरीके से पार करना चाहता है, कितना समय लगेगा। पहले दूरी तो बताओ कितनी तय करनी है। तो दूरी निकालने के लिए उसे विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो विकर्ण होता है कि साइड की मल्टीप्लाई √2 में कर दो। साइड कितनी है 60√2, उसकी मल्टीप्लाई √2 में कर दो। √2 की √2 में करेंगे 2 आएगा, 60 दूनी 120 मीटर लंबाई आ जाएगी। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि समय क्या होता है, तो आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी 120, स्पीड कितनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 की गुणा करो, घंटे को मिनट बनाने के लिए 60 की गुणा करो। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। ठीक है, क्रॉस दिस फील्ड अलोंग द डायगोनल लिख लीजिए, यहीं अलोंग द, इसके आगे लिख दीजिए अलोंग द डायगोनल। अलोंग द डायगोनल लिख दीजिए आप लोग, है ना, इंग्लिश में। डायगोनल के अलोंग उसे वो मैदान जो है वो पार करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, क्या ये बात आपके समझ में आ गई। तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। 120 मीटर कैसे आया बेटे, विकर्ण निकालना है ना। √2 की √2 में 2 आएगा, 60 की गुणा 2 में तो 120 आएगा। मोहम्मद सादान अलवी, भाई मुझे नहीं पता कि आप कहना क्या चाह रहे हो, निकाल दो इसका भी आंसर ऐसे ही डायरेक्टली। पहले का आंसर आपने निकाला है 7200/4000, इसका भी आंसर निकाल दो 24200, 24200/4400, 24200/4400 निकाल दो।
हाँ, देखिए अब मेरी बात को समझिए, पहले जैसा ही क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन पे आप मेरी वॉइस को बंद करेंगे और अपने आप खुद इस क्वेश्चन को करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 24,200 है। 24,200 है खेत का क्षेत्रफल। तो क्या मुझे उस खेत की भुजा बता पाएंगे? स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। 242 को मैं लिख सकता हूं 121 गुणा 2, 242 हो गया, और ये 100 अलग से लिखा हुआ है। 121 का वर्गमूल 11 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो क्या भुजा 110 रूट 2 आ चुकी है? अगर भुजा 110 रूट 2 आ चुकी है तो विकर्ण तय पार करना है, तो विकर्ण की लंबाई होनी चाहिए। तो मैंने विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए भुजा में रूट 2 की गुणा कर दी। जो भी भुजा निकल के आई, जो भी साइड निकल के आई, उसमें रूट 2 की मल्टीप्लाई कर दी। तो आप कहेंगे 110 रूट 2 की रूट 2 में 2 आएगा, 110 दूनी 220 मीटर आ जाएगा। 220 मीटर जो है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। आएगा क्या? अगर इसका क्षेत्रफल 220 मीटर विकर्ण की लंबाई 220 मीटर आ चुकी है, तो बेटा दूरी को किससे डिवाइड कर दो? चाल से। चाल कितनी है? 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा। फिर से वही कहानी, मिनट में आंसर लाना है तो घंटे की जगह 60 मिनट लिख दो। बहुत बढ़िया। इस मीटर को काटना है तो किलोमीटर की जगह 1000 लिख दो। 1000 लिख दो मेरे भाई, हो जाएगा। अब यहां से आंसर देखिए मेरे भाई, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, 22 दूनी 44 होता है, 2 तिया 6 होता है। 3 मिनट में मामला जो है वो पार हो जाएगा। 3 मिनट में मामला जो है वो पार हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? जल्दी से बताइए, क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ चुकी है मेरे दोस्त? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। थोड़ी सी मेहनत करोगे तो समझ में सब कुछ आएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो 16/9 दिया हुआ है। हाँ, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16/9 दिए। हाँ, प्रदीप कुमार लेवल वाले क्वेश्चन लाए ना गुरुजी भाई, इस दिमाग को कहीं और चलाना मेरे भाई। प्रदीप कुमार, ज्ञानचंद ज्यादा मत बना करो मेरे भाई। मैंने बहुत देखे हैं ऐसे लेवल वाले क्वेश्चन वाले लाने वाले, और बहुत देखे हैं ऐसे लेवल वाले पढ़ने वाले मेरे भाई। लास्ट में ऐसे ही तैयारी करते घूमोगे, फिर जगह जगह फिर दूसरे कोर्स लोगे, फिर तीसरा कोर्स लोगे, फिर किसी और चैनल पे पढ़ोगे। क्वेश्चन ने कहा है दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात। अगर मैं दोनों वर्गों का एरिया पहले का A1 मानता हूं, दूसरे का A2 मानता हूं, तो क्षेत्रफल का अनुपात होता है पहले की भुजा का स्क्वायर और दूसरे की भुजा का स्क्वायर। यही तो इनके क्षेत्रफल का रेशो हो जाएगा। हाँ, अब देखिए उसने कहा है दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो 16/9 दिया हुआ है। उनके परिमापों का अनुपात बताइए। क्या आप मुझे भुजा का अनुपात बता सकते हैं? यहां से स्क्वायर हटेगा, यहां स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो इनकी भुजा का अनुपात जो है वो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 4/3 आ जाएगा। याद रखना, आज के बाद याद रखना, जो उनकी साइड्स का रेशो होता है, जो उनकी साइड्स का रेशो होता है वही उनके पेरीमीटर का रेशो होता है, या जो उनके पेरीमीटर का रेशो होता है वही उनके साइड्स का रेशो होता है। ठीक है, एरिया दिया हुआ है, जस्ट उसका स्क्वायर रूट निकालिए, आपके सामने साइड्स का रेशो आ जाएगा, और जो साइड्स का रेशो होता है वही पेरीमीटर का रेशो होता है।
ठीक है। मान लो, थोड़ी देर के लिए सुनिएगा, अगर मान लो आपके सामने पेरीमीटर का रेशो जो दिया है वो 5/3 दिया है और आप लोगों से पूछ लिया इसका एरिया का रेशो बताइए कितना होगा, एरिया रेशो बताइए कितना होगा। तो मेरे भाई अगर ये पेरीमीटर का रेशो है तो साइड का भी यही रेशो होगा, और साइड अगर ये है तो इसका स्क्वायर करने पे क्या एरिया आ जाएगा। तो अगर साइड का रेशो दिया है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, एरिया का रेशो आ जाएगा, और अगर एरिया का रेशो दिया है तो उसका अंडर रूट कर दीजिए, साइड का रेशो आ जाएगा। और याद रखिए जो साइड का रेशो होगा वही पेरीमीटर का रेशो होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बचे। यहां से कल जो है हम लोग करने को लगेंगे आगे के, कल रेक्टेंगल के क्वेश्चन भी करेंगे, स्क्वायर के क्वेश्चन भी करेंगे, और आगे का थ्योरी पार्ट भी हम लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, आज के क्वेश्चंस की सीट आपको मिल जाएगी। 10 क्वेश्चंस आप लोगों को, 12 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस आप लोगों को स्क्वायर के मिल जाएंगे। ये सारे के सारे PYQ हैं। अगर मैं यहाँ लिखवा के लाऊं उन चीज़ों को, वही PYQ हो तो बच्चे वो भी लिखवा के ले आऊँगा, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे भाई ये जो हैं ये सारे के सारे SSC में पूछे गए क्वेश्चन हैं, 2022 में, 2023 में ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। मन लगा के पढ़ाई करिए, फॉर्मूले को कल याद करके आइएगा, जो चीज़ मैंने पढ़ाई है उसको याद जरूर करके आइएगा। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय।